हाँ भी दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः अपने स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक रहेगा BA सेट से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपके सामने लेकर के आएंगे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हरियाणा फायर सर्विस की आगामी जो भर्ती आने वाली है उसमें जो आने वाले टॉपिक्स है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करना चाह रहे हो, या आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे हो, या कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट या प्राइवेट से संबंधित किसी वैकेंसी को अटेंड करना चाह रहे हो, तो उन सभी वैकेंसी को अटेंड करने के लिए सबसे पहले अपने पास चाहिए नॉलेज। और उस चीज़ को इकट्ठा नॉलेज लेने के लिए अलग अलग टॉपिक्स की फायर के जितने भी टॉपिक है उसकी जानकारी के लिए सबसे पहला काम है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में आपको बिल्कुल बॉटम में आपको एक रेड कलर का प्रेस का बटन दिखाई देगा, उस बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए। फायर सेफ्टी से संबंधित कंप्लीट डिटेल आपको मिलती रहे। पहला काम तो ये है आपका। अब अपन प्रारंभ करेंगे BA सेट। व्हाट इज BA सेट, टाइप ऑफ BA सेट, BA सेट की एक एक चीज़ को लेकर के आएंगे, सीरीज एक चलाएंगे। तो उस सीरीज को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर एक टॉपिक एक साथ में लेकर के चलेंगे तो हो सकता है आप आफ्टर 10th और आफ्टर 12th के बाद में अगर अचानक फायर सेफ्टी का कोर्स कर लेते हो या इस फील्ड में अचानक आने की सोचते हो, या कोई आपके रिलेटिव इस फील्ड में आपको लेकर के आते हैं, तो ये चीज़ें क्या अचानक से कोई चीज़ अपन लेकर के आए, अचानक से कोई चीज़ देखें तो थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होती है। तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी के जितने भी टॉपिक है उसको शॉर्ट में सीरीज के अकॉर्डिंग आपके सामने लेकर के आएंगे। चैनल आपका यही रहेगा, समझी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। अपने संस्थान है सीकर में, अगर कोर्स से संबंधित कोई जानकारी लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। BA सेट। व्हाट इज BA सेट, ब्रीदिंग अपार्ट से श्वसन यंत्र। व्हाट इज श्वसन, क्यों पहना जाता है, क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है श्वसन यंत्र, नाम से ही पता चल रहा है ना, श्वसन यंत्र, नाम से ही पता चल रहा है ना, श्वसन यंत्र। एक ऐसा यंत्र जो अपने को क्या हो, श्वास देने की प्रक्रिया चालू रखे। अपने को देखो होता क्या है, जब ऐसी जगह, ऐसी इमरजेंसी जगह है जहाँ पर अपन क्या कर सकें, वहाँ श्वास ले नहीं सकें या श्वास लेने में कठिनाई हो, दिक्कतें हो, तब अपन क्या कर सकते हैं, एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी संयंत्र की आवश्यकता होती है जो अपने को पर्याप्त मात्रा में क्या दे सके, भी श्वास दे सके। तो वही होता है BA सेट। और BA सेट अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है फायर सर्विस का, वही टॉपिक रहेगा। तो आपका ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक BA सेट होता है। अब बात करेंगे कितने इसके प्रकार होते हैं, उन कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको बंद कर दिया गया है, और आगे कौन कौन सी इसके टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे। पुनः एक बार डेफिनेशन बता देते हैं। ऐसा यंत्र जो क्या दे, श्वास, जहाँ श्वास लेने में कठिनाई हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ श्वास की कमी हो, ऑक्सीजन कमी हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अपने को मिलने के लिए यही एक संसाधन है। इसमें सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है जो अपने को क्या पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन BA सेट यानी श्वसन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। BA सेट या श्वसन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। BA सेट अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक आपको क्लोज करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक आगे लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे। BA सेट दोस्तों, BA सेट आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक और एक होता है सेल्फ। ध्यान से देखिए, BA सेट श्वसन यंत्र जो जहाँ श्वास लेने में कठिनाई हो पहना जाए, वो BA सेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक और एक होता है सेल्फ कंटेंट। एटमॉस्फेरिक जो ब्रीदिंग अपार्ट्स होता है, एटमॉस्फेरिक जो श्वसन यंत्र होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं, साथ साथ में डेफिनेशन ले लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग अपेरेटस का एक इमेज है। एटमॉस्फेरिक यानी एक ऐसा BA सेट, एक ऐसा श्वसन यंत्र जिसमें क्या होता है, जब अपन किसी भी इमरजेंसी जगह पे जहाँ श्वास लेने की ऑक्सीजन की कमी हो, जहाँ अपन पहनते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन लेने के लिए अपने को क्या करना है, श्वास लेने के लिए उसमें एक पाइप लगी होती है, एक होज लगी होती है। अब ये होज का काम क्या होता है, ये एक ऐसी जगह ले जा करके रख के दी जाती है स्वच्छ वातावरण में। एटमॉस्फेरिक BA सेट वातावरण की जो शुद्ध हवा है उसको कैच करने के लिए जो श्वसन यंत्र पहना जाता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग अपार्ट्स। ये आपका मास्क हो गया, फेस मास्क, और जो ये आपको दिखाई दे रही है ये आपकी जो होज होगी,
ये क्या कर दी जाती है, एक ऐसी जगह पर स्वच्छ वातावरण में रख दी जाती है जहाँ पर शुद्ध हवा हो और वह अपन काम कर रहे हैं उसमें अपन क्या कर सकें, शुद्ध हवा को खींच सकें। फॉर एग्जांपल पहले ये सेट BA सेट चलते थे, अब तो कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये BA सेट एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट पहले चलते थे, अब तो कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। इसमें क्या होता है, देखो अगर कहीं पर भी आग लगी है, जैसे यहाँ फायर हो गई, फायर होने के बाद में यहाँ धुआं ही धुआं है। अब धुआं तो अपने को क्या चाहिए, इस धुएं में खड़े रहने के लिए अपने पास में क्या चाहिए, संसाधन तो चाहिए ना। अब धुआं अंदर न जाए इसके लिए एक काम कर सकते हैं, या तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने नाक को बंद कर सकते हैं। अभी श्वास ही न ले धुआं अंदर कैसे जाएगा, और श्वास कुछ समय तक अपन न ले तो चल सकता है। और श्वास की अगर ऑक्सीजन कमी आई तो अपने को क्या होगी, कार्बन की मात्रा बढ़ते क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अपने एनर्जी काम करते हैं ना तो एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है ना। तो एनर्जी डाउन को अप करने के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए। और वहाँ क्या करते हैं, देखो अगर कहीं आग लगी है उस समय अपन रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो अपने को एनर्जी चाहिए और काम करेंगे तो एनर्जी घटेगी, तो उस समय उसको कैच करने के लिए, उसको निरंतर बनाए रखने के लिए अपने को ऑक्सीजन चाहिए। और अपन ने पहले ही बता देता हूँ कि श्वास बंद कर लिया तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, काम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी व्यवस्था में यहाँ अगर कोई ऐसी, देखो यहाँ इस जगह में पर्याप्त जो वातावरण है वो क्या है, अशुद्ध है, वहाँ धुआं ही धुआं है। अब इस धुएं बचने के लिए ये जो इसकी पाइप है, इसके जो मेन पॉइंट को, इनलेट को क्या कर दिया जाता है, शुद्ध जगह पर ले जा करके रख दिया जाता है। और जैसे जैसे ये व्यक्ति मास्क लगा करके उस धुएं वाली जगह पर रेस्क्यू कर रहा है तो वहाँ से ये क्या कर सकता है, आराम से क्या कर सकता है, फेस मास्क के द्वारा आराम से श्वास ले सकता है। ये होता है एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग अपेरेटस। कंप्लीटली और भी डिटेल से लेकर के आएंगे, एक बार देख लीजिए, थोड़ा आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके साथ साथ में आगे भी और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। पहला हो गया एटमॉस्फेरिक, दूसरा होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपेरेटस। इसके कितने प्रेशर से, कितने कितने बार के प्रेशर से ये भरा जाता है सिलेंडर, क्या इसका IS कोड होता है, वाइट कलर ब्लैक कलर का क्या अर्थ होता है, ये सारे कंप्लीटली पॉइंट अपने नेक्स्ट एक सेशन लेकर के उसमें सब करेंगे। पहले बेसिक उसकी साधारण चीज़ें। सेल्फ का मतलब होता है एक ऐसा BA सेट जो अपने खुद के द्वारा क्या दे, श्वास दे। एटमॉस्फेरिक तो अपने वातावरण से श्वास ले रहे थे, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे थे, और सेल्फ कंटेंट यानी खुद के द्वारा क्या दे, जो रेस्क्यू कर रहा है, जो रेस्क्यू कर रहा है फायरमैन, उसको क्या करे, श्वास दे। सेल्फ इसमें क्या लगा होता है, इसमें होते हैं एक सिलेंडर लगा होता है, 3 पार्टों में बंटा होता है, एक सिलेंडर होता है, एक बैकप्लेट होती है और एक क्या होता है, फेस मास्क होता है। ये आपके सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपेरेटस भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं, चैप्टर ले लेते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपेरेटस। सेल्फ कंटेंट BA सेट, ये भी दोस्तों आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक तो होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज्ड सर्किट। एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन और क्लोज में क्या फर्क है, ओपन और क्लोज में क्या फर्क है, या पहले मैं ले लेता हूं क्लोज और दूसरा ले लेता हूं ओपन, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आए। पहले मैं ले लेता हूं क्लोज और दूसरा ले लेता हूं ओपन। क्लोज और ओपन में सर क्या फर्क है, ये 2 भागों में क्यों बांटे गए हैं। सेल्फ है, खुद के द्वारा पता चल गया कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हवा गैस होगी, ऑक्सीजन होगी, जो अपने को क्या करेगी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाता रहेगा। सेल्फ कंटेंट है, ये खुद के द्वारा चालित है ये। क्लोज में क्या होगा, क्लोज में ये होगा कि जब अपन उस सिलेंडर से क्या लेंगे, ऑक्सीजन, क्या लेंगे, ऑक्सीजन। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये एक डायग्राम है, 2 प्रकार के ओपन और क्लोज्ड। ये डायग्राम है, इससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओपन, ये कौन सा है, ओपन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या, कौन सा है, क्लोज। BA सेट के 2 भाग है, ओपन और क्लोज। ये क्लोज है, पहले हमने क्लोज ले लिया। क्लोज में क्या होता है, जब कोई फेस मास्क द्वारा व्यक्ति क्या लेता है, इस सिलेंडर से श्वास प्राप्त करता है। फेस मास्क द्वारा इस सिलेंडर से क्या प्राप्त करता है, श्वास। इस सिलेंडर द्वारा, ये फेस मास्क द्वारा श्वास लेगा। श्वास लेने के बाद में जो क्लोज का मतलब हो गया बंद, यानी एक पूरा जो इसका चक्र है ना, वो इसी में राउंड टू राउंड चलता रहता है, बाहर इसका कोई भी पार्ट है ऐड नहीं होता। इसी से सिलेंडर से श्वास लेना, और इसी में एक प्रोटोसोव नामक क्या लगा मिला रहता है, एक थैली लगी होती है, उसमें प्रोटोसोव नामक एक
पदार्थ मिलाया जाता है, जो आगे बताएंगे उसकी पूरी डिटेल। इसमें क्या कर दिया जाता है, ये श्वास से छोड़ दिया जाता है। जो श्वास अपन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उससे ले रहे हैं, और जो श्वास लेने के बाद में साथ में कार्बन है और है जो भी है नाइट्रोजन, उसमें क्या करते हैं जितना है उस थैली में छोड़ रहे हैं। तो ये एक सर्कल हो गया, यानी ये क्लोज टाइप BSH श्वसन यंत्र क्लोज टाइप, समझ गए ना। और ये है ओपन टाइप। ओपन का मतलब जब श्वास ले रहे हैं इस फेस मास्क के द्वारा श्वास अपन इस सिलेंडर से ले रहे हैं, श्वास इस कंटेनर सिलेंडर से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं खुले वातावरण में, खुले वातावरण में। ये होता है ओपन और क्लोज सर्किट में अंतर। बाकी अगर आपको लगे, अगर पहली बार फायर सेफ्टी में ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तब तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ सर समझ में आ गया। और अगर आपने फायर सेफ्टी के पहले से टॉपिक पढ़ रखी हैं, तब आपको लगेगा कि सर ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें क्या बताने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है। और आपको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी अपन सेशन के अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी ये बेसिक बताया टाइप्स ऑफ BSH। उसके बाद में एक BSH की कंप्लीटली थ्योरी, उसके बाद में एक विवरण लेकर के आएंगे, कंप्लीट डिटेल BSH, व्हाट इज BSH, कंप्लीट पूरा विवरण जो IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, ठीक है। तो हरियाणा फायर सर्विस में अगर आप पे फॉर्म अप्लाई करोगे, उसमें अगर थ्योरी के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी करोगे, तो हमने बेंच अभी से प्रारंभ कर दिए हैं। ऑनलाइन तो अपने ऐप में सारी चीज़ें मिल जाएगी, ऑफलाइन जब चाहो जब आ सकते हो, कंप्लीटली हर चीज़ आपको उपलब्ध मिलेगी। लोकेशन रहेगी सीकर, राजस्थान, सीकर में अपनी लोकेशन रहेगी। तो इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार टॉपिक के साथ। BSH का ही अगले वाला पार्ट लेकर के आएंगे। ओपन में से एक ले लेंगे, फिर क्लोज ले लेंगे, फिर एक विवरण लेके आएंगे, कंप्लीटली इसकी जो भी डिटेल्स है कंप्लीट अपन बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।